आज बहुत दिन के बाद मैं आई हूँ छत पर। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा छत पर होके आते हैं, फिर एकदम से अंधेरा होने लगता मगरिब के बाद। कहाँ से? अरे आइए उधर बाहर को। देखिए बेटे मैंने वो तो बड़ी दूर निकली है, ठीक है दे दो मुझे। अच्छा तो कहाँ से क्या हो गया, क्या परे आगे से आएंगे करेंगे। कहाँ से नहीं, कहाँ से आई हो ये तो बताओ। ये पकड़िए, देखो मेरे पास तो अभी शाम मगरिब के बाद मैं आकर थोड़ी देर के लिए लेट गई। मैंने सोचा भी चाय अभी बनाऊंगी। आज डैडी उस वाले रूम में थे, घर में कोई नहीं था। आज भी बैठे थे तो पता नहीं किसी ने दरवाज़ा खोल के कोई चला गया, मैं इसलिए दरवाजे को बंद रखती हूँ। तो जब दरवाज़ा पे नॉक हुई और किसी के रोने की आवाज़ आई तो मैं एकदम उठ कर मगरिब के बाद पता नहीं वो मतलब कुछ ऐसी ही लग रही थी, नकाब में थी वो और रो रही थी, बस बोला नहीं जा रहा था उनसे, रो रही थी और मतलब कुछ मांग रही थी। हमने उनकी बस जो भी हेल्प कर सकते थे कर दिया। उसके बाद वो एकदम से गायब हुई या नहीं? हाँ वो गायब हो गई। मैंने जब वहाँ तक गया हूँ तो एकदम जैसे दरवाज़ा खोला और नीचे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और देखिए सनसेट भी होने लगा है। अभी 5 बज रहे हैं और मेरा व्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है 5 बजे। काम मेरे सारे हो गए थे और आज ट्यूशन भी जा चुके हैं, लेकिन अभी हमने खाना नहीं खाया क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, मुझे भूख ही नहीं लग रही। आज मैंने बनाए हैं उड़द की दाल, गोश्त और चावल और रोटी। तो खाना वाना सब रेडी है, सारे काम भी हो गए हैं। बस अजीब दिल घबरा रहा है, अजीब सा। अभी नमाज़ पढ़ के उठी थी मैं, तो मैंने सोचा चलो छत पे चलती हूँ थोड़ी देर के लिए और छत पे जाकर देखती हूँ। कई दिन से छत पे भी आना नहीं हुआ मेरा। तो बस दिन छोटे होने लगे हैं काम करते करते और फिर तबीयत भी ठीक नहीं है, हाथों में बहुत ही पेन हो रहा है मेरे। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या वजह है जिसकी वजह से व्लॉग भी नहीं बन पा रहा मेरा। तो बस जो भी मेरा दिन भर का रूटीन होता है आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज़। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो बस चलते हैं नीचे, देखते हैं। खाना खाने को दिल तो चाह नहीं रहा, देखते हैं खाना खा लेते हैं थोड़ा सा। गाइस मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ व्लॉग बनाने में, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आप व्लॉग देख रहे हैं तो लाइक कर दिए प्लीज़, लाइक तो कर दिया कीजिए और एक कमेंट कर दिया कीजिए। हो सके तो व्लॉग को शेयर भी करें अगर अच्छा लगे तो। चले अगर व्लॉग अच्छा भी नहीं लग रहा तब भी आप लाइक तो कर दें, क्योंकि मेहनत तो लगती है। और बस घर के काम के साथ साथ मैं व्लॉग भी बनाती रहती हूँ। चींटी आ गई थी मेरे हाथ में, पता नहीं कहाँ से दीवार पे से आ गई होगी। तो आज अर्ज की भी बहुत डांट पड़ी है, बस पता नहीं क्यों तबीयत ठीक नहीं है और मैं अजीब सा थक गई हूँ। बस मैं आपको बता नहीं सकती, मैं थक चुकी हूँ अभी। मतलब क्या बताऊँ अब आपको। पहले अम्मी थी तो बस अम्मी के चले जाते थे और अम्मी को अपने दिल की बात बता दिया करते थे, बेचारी सुन लिया करती थी, तसल्ली दे दिया करती थी। लेकिन अब यह है कि अम्मी के घर चले तो जाते हैं, लेकिन किसे सुनाएं, किससे कहें, बस कोई अब सुनने वाला ही नहीं रहा। तो बस मैं तो जा नमाज़ पर बैठती हूँ और बस अल्लाह से ही अपने दिल की बात कर लेती हूँ। ऐसे तो अल्लाह ताला सबके दिलों का हाल जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह से बात कर लेती हैं, है ही नहीं कोई सुनने वाला। अर्श अभी छोटा है, उसको क्या कहूँ, उसकी वैसी डांट पड़ती है तो वो टेंशन में रहता। अगर मैं गुस्से में उसे डांट देती हूँ तो बस क्या है, अल्लाह से ही बात कर लेती हैं। अब अल्लाह ताला की तरफ से भी कोई जवाब ही नहीं आ रहा, क्या करें। परेशान हो चुकी हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा। इस घर में मैंने सबके साथ सब कुछ किया। जो अर्श के डैडी के जो बच्चे हैं उन सब के लिए बहुत कुछ किया मैंने। मैं जताने लिए एहसान नहीं कर रही, सब कुछ किया। मैं अर्श के लिए कुछ नहीं कर पाती, आपको बताती हूँ। अर्श के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाती। बेचारे को खाना दे देती हूँ, कपड़े दे दिए, नहा लो, पहन लो, ट्यूशन चले जाओ, स्कूल चले जाओ, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाती। और आज यहाँ अगर तबीयत ख़राब है और इनसे कहो, इनकी बेटी से कहो कि कुछ काम इससे करवा लो, अगर मैं खामोशी से काम करती रहती हूँ तो कुछ नहीं। अगर मैं ये कहती हूँ कुछ काम करा लो
तो बस वही लड़ते हैं, इनके डैडी लड़ते हैं, और तबीयत तो उनकी भी ख़राब है, लेकिन टेंशन देते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। और वो इनके बच्चे कहती हैं, इनकी बेटी कहती है कि हमें नहीं पता तुमने हमारे साथ क्या किया है, हमें कुछ नहीं पता। तो बताइए, सारी ज़िंदगी मैंने यहाँ ख़राब कर दी इसी चक्कर में इनके लिए, और आज वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता तुमने हमारे साथ क्या किया। आपको एक सच्चाई बताती हूँ कि इनकी बेटी की शादी हुई, पूरी मेहनत करी मैंने, पूरे घर का काम करती थी, फिर अर्श को अम्मी के छोड़ती थी, मैंने पहले भी आपको बताया। पूरी शादी करवाई मैंने उसकी, एक एक काम एक माँ की तरह किया है, एक जैसे एक माँ करती हूँ उससे भी ज़्यादा मैंने अपना हक अदा किया कि नहीं ऐसा ना हो, इन्हें कोई मतलब ऐसे फील नहीं हो कि इनकी माँ नहीं है, मैं इनकी माँ की जगह हूँ। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम तेरी औलाद नहीं है, इनकी बेटी कहती है उससे, हम तेरी औलाद नहीं है, और जो भी कहना अपनी औलाद से कहा कर, और तूने हमारे साथ क्या करा है हमें कुछ याद नहीं। तो बस हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, इन लोगों ने कह दिया हमें कुछ याद नहीं। अब क्या करूँ, अब अल्लाह पे छोड़ दिया है सब कुछ, अल्लाह ताला ही अब इंसाफ करेंगे, मैं कर भी कुछ नहीं सकती। चलते हैं नीचे, अब खा लेते हैं जाकर खाना खाने को भी मेरा दिल नहीं चाहता, पका ले तो लेती हूँ मैं, क्योंकि अर्शैन के डैडी हैं ये खाते हैं, मैं खाना बना तो लेती हूँ, लेकिन मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता है। दिल भरा रहता खाने से, समझ लीजिए पानी पी लेती हूँ, मेरा पेट भर जाता। लेकिन यह बनाना तो पड़ता ही है, सारे काम करने ही पड़ते हैं। मैं कहीं घर का काम छोड़ के जा भी नहीं सकती, सारे जब तक काम निकल लेती मैं निकल ही नहीं सकती, और फिर मैं थक जाती हूँ तो मैं लेट जाती हूँ, मेरे सारे काम पड़े हैं। ऐसे एक दुपट्टा समझ लीजिए, एक दुपट्टे के लिए मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। अगर मैं घर का काम छोड़ के निकलूँ तो फिर आके मुझसे काम नहीं होगा, परेशान हो। अपने दिल की बात आप लोगों से कर लेती हूँ। लोग कहते हैं कि भाई क्यों अपने घर की बात क्यों बता रही हो, क्यों बता रही हो, तो मैं सारी बातें तो बताती भी नहीं हूँ, बस जो थोड़ी बहुत दिल दुखता है, उदास होता है, अल्लाह ताला से कर लेते हैं। लेकिन यह है कि अल्लाह पाक की तरफ से ऐसे कोई हमें जवाब तो आता नहीं है, अल्लाह ताला अपने वक्त से ही जवाब आएगा, ऊपर से जो भी आएगा हिसाब होगा। तो बस इसलिए थोड़ी बहुत बात आप लोगों से कर लेती हूँ, दिल की शेयर कर लेती हूँ अपनी बात के, किसी को सुना दी तो मुझे तसल्ली मिल जाती। पहले तो ये था कि अम्मी थी तो कोई तकलीफ़ परेशानी होती थी तो अम्मी को सुना दिया करते थे, तो अम्मी बेचारी सुन लेती थी, वो बेचारी किसी को कुछ बुरा नहीं कहती थी, हमें ही तसल्ली दे दिया करती थी कि चलो सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं टेंशनों से अपने बच्चे को ही नहीं पाल पा रही, मैं सही बता रही हूँ, मैं उसकी ज़रा सी केयर नहीं करती हूँ, बल्कि अभी बहुत डांट खाकर वो इस ट्यूशन पढ़ने गया है, स्कूल की अभी छुट्टियाँ हैं अभी तो, लेकिन ट्यूशन डेली जाता है वो। देखिए आ गया, अब चलिए मैं जाती हूँ नीचे, दरवाज़ा खोल देती हूँ। अर्श आ गया, दरवाज़ा खोलने ट्यूशन से, खोलती हूँ अभी। कौन? अर्श आ गए तुम, चलो भाग के जूते स्लीपर बाहर निकालो। मैं हाँ पता नहीं, दिल घबरा रहा था, नमाज़ पढ़ के उठी, भूख भी नहीं लग रही, खाना भी नहीं खाया, मैंने कहा चलो थोड़ी देर छत पे चली जाऊँ, इतने अर्श आ जाएगा। ये तो मैम की कॉल आ गई कि अर्श आ गए, आ रहे हैं तो मैंने भेज दीजिए। कल जो साग बड़ियाँ बनाई थी ना, इसे गर्म कर रही थी, मुझे बड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं सोयाबीन की, तो मैं इसे तो थोड़ा सा लगा के खा भी लूँगी। और देखिए यहाँ पर है हमारा दाल गोश्त उड़द की, गर्म कर रही, ठंडा हो गया। कल ऐसा हुआ गाइस, कल हमारे यहाँ गेस्ट आए थे, तो अब वो लोग जाने की जल्दी कर रहे थे, मैं जल्दी में ना ऐसी एकदम जल्दी से जब मैंने इसको बंद किया, ये नॉब टूट गई। पहले ऐसी ब्लैक कलर की नॉब थी हमारी, तो ये टूट गई, अब ये दूसरी लगाई है यहाँ पर। जल्दी से मैंने जैसी करा, वो पुरानी भी काफ़ी हो गई थी, टूट गई, तो ये अभी लूज़ है, ये कभी भी बाहर निकल के आ जाती है। चले खाना गर्म करके खाना खा लेते हैं, जितना भी खाया जाएगा खाना तो पड़ेगा। मैं तो अपनी इस ब्लैक वाली प्लेट में ही खाना खाती हूँ, आज की भी ब्लैक ही है, उसमें खाता है, इनके डैडी को इसमें दे देते हैं, वो इसमें ही खाती हैं, वो उनको ब्लैक प्लेट में अच्छा लगता है, कहते हैं इतनी बड़ी प्लेट में मैं नहीं खाऊंगा। छत की कुंडी लगाने आई थी मैं, दरवाज़ा बंद कर दूँ, डोर बंद, क्योंकि बिल्ली आ जाती है रात को। बिल्ली बोल रही थी अभी है नहीं यहाँ पे,
तो गाइस देखिए हमने मगरिब की नमाज भी पढ़ ली है और अभी 6 बजे हैं, पूरे 6 बज रहे हैं। और हाँ देखो आसमान में अंधेरा है ना, आज उधर अंधेरा नहीं, ऊपर चमगादड़। मैंने नमाज पढ़ ली थी और मैंने सोचा चलो छत की कुंडी लगा देती हैं, क्योंकि घर में कोई है नहीं, अर्श और मैं हैं, तो इसलिए मैंने सोचा छत पे से बिल्ली आ जाती है ना। अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी, उठ के फिर देखिए जाना है ज़रा मुझे, अर्श के साथ जाऊंगी, है ना? चलोगे? चलेंगे। पता नहीं खाना अच्छा ही नहीं लग रहा। आज मैंने इतनी अच्छी मज़े की दाल बनाई, पता नहीं मुझे क्यों खाना अच्छा ही नहीं लग रहा। मुंह का माथा बिल्कुल ख़राब है, कड़वा कड़वा हो रहा है फिर मेरा अंदर से टेस्ट। चमगादड़ उड़ रही, चमगादड़। अब भी देखिए मतलब अभी 6 बजने में 2 मिनट बाकी है ना, और अंधेरा होने लगा। जाड़ों में कितनी जल्दी रात हो जाती है अर्ज, और ना कहाँ है कहीं भी नहीं है। चमगादड़ उड़ रही यहाँ पर, कहाँ है चमगादड़? चमगादड़ कहीं भी नहीं है। ट्रेन की आवाज़ आ रही है, चमगादड़ उड़ रही है। चमगादड़ की वजह से चले गए। चलो लाइट बंद कर देते हैं। कौन आया था? कौन आया? बंद कर देते हैं। माहौल पूरा है खराब, इसलिए दरवाजा बंद करते हैं। चाय बनाऊं क्या? ये रुक के बनाऊं चाय? बना लो। है? बना लो ना। अरे हाथ मत जोड़ो, हाथ मत जोड़ो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मुझे बस तेरा 200 रुपये करा दो। वो कह रहा है जिंदगी भरी है। देखिए जो है मैं दे रही हूँ, वो देखिए जो भी दे। ये कह रहा है 3-4 दिन में आ जाएगी। कहाँ से आई हो? कहाँ से आई? रो मत, रो मत। ना आप आई कहाँ से हो, ये तो बताओ। कहाँ से? अरे आइए जरा बाहर को। देखिए बेटे मेरा मुंह तो बड़ी धुआं निकलेगी, देखिए दे दो मुझे। अच्छा तो कहाँ से, क्या हो गया, क्या परेशानी है ये तो बताओ। है तो मेरी मदद कर दो, मुझे 200 रुपये करा दो। अगर 200 एहसान उठेगा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एहसान उठाना है। आगे से आएंगे डायरेक्ट। कहाँ से नहीं, कहाँ से आई हो ये तो बताओ। ये बंगली देखो मेरे पास तो रो मत, रो मत, रो मत, रो मत। नहीं क्या बात, ये सवाल किया जा रहा है, जवाब पूछा जा रहा है, कहाँ से आई हो? ये क्या हुआ आगे से आई हो? कौन से बंदे से हो तुम ये बताओ। नहीं कौन से बंदे से आई हो ये मैं क्या कह रही हूँ? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ आप कहाँ? पैसे हैं भी अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप आगे क्या होता है? आगे आगे क्या होता है? आगे कुछ नहीं होता। मोहल्ला बताओ कौन से, कहाँ से आई हो? तुम्हारे घर पहुंचवा देंगे हम पैसे, बताओ। हैं? तो देखियो चलो वो इतने दे दिए सही है। और दुआ काटू आप देखो कहाँ से आई अब तो बता दो कौन से हैं? अब क्या जाऊंगी तो बताऊंगी। कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा था तो मैं बना रही हूँ मीठे टोस्ट, और ये बहुत इजी है। देखिए इनको ऐसे करके फ्राई कर लेते हैं हम अच्छी तरीके से टोस्ट को। मैं तो रिफाइंड में कर रही हूँ, आप चाहें तो घी में भी कर सकते हैं, मतलब देसी घी में। देसी घी में आता है इनका टेस्ट। वैसे तो मैं रिफाइंड में ही इनको जो है फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। पहले अच्छी तरह इनको फ्राई कर लेते हैं। और देखिए हमारी चाय भी रेडी हो गई है और हमारी ब्रेड भी हो गई है फ्राई। मेरा दिल चाह रहा है दिवाली से दिवाली से क्या, मेरा दिल चाहता है जाड़ों में कुछ मीठा खाने का। तो मैंने सोचा चलो आज हम मीठे टोस्ट बना लेते हैं। हम सुस्ती नहीं कर रहे हैं, हम लेट नहीं रहे, जो काम करना है उसे कर लेते हैं पहले, फिर लेटेंगे। अब देखिए इस टोस्ट को हम एक एक इस प्लेट में निकाल लेते हैं। अरे भैया आओ,
सारे टोस्ट निकाल लेते हैं इस प्लेट में, फिर आपको दिखाते हैं। जिसमें हमने ब्रेड फ्राई करी थी उसी में मैंने देखिए मिल्क ले लिया, उसमें शुगर ऐड कर दी है। और मिल्क में ये आप गाइस इग्नोर करना, ये ब्लैक ब्लैक कुछ नहीं है, ये जो मैंने ब्रेड फ्राई करी थी वही है। थोड़ा सा ऑयल है उसका, तो बस इसको बॉईल आने देते हैं। देखिए चीनी जब अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी, बॉईल आ जाएगा, तब हम इसको, हमने जो ये ब्रेड फ्राई करके रखी है ना, इसके ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर डालने के बाद थोड़ा सा हमने यहाँ ड्राई फ्रूट है हमारे पास, इसको ऊपर से डाल देंगे। तो रेडी हो जाएंगे तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारे मीठे टोस्ट कैसे बनते हैं। और बस ये मिनटों में बन जाते हैं। और अरे अरे बॉयल आगे बोल गया, ये देखिए निकल जाता नहीं बार बार, इसकी वजह से सब गड़बड़ होता है। तो गाइस इसमें हमने कर दी है ड्राई फ्रूट की बारिश। अर्श की और मेरी चाय और हमारे टोस्ट, शाही टोस्ट रेडी हैं। तो अर्श के डैडी अभी कोई नीचे आए हैं, उनके पास हैं, तो हम उनके लिए रख देंगे। और चाय वो पीते नहीं शाम को, तो चाय हम दोनों की है बस। तो गाइज़ आपने देखा मेरी एकदम इजी एंड क्विक रेसिपी, मीठे टोस्ट कह लीजिए इसे, शाही टोस्ट कह लीजिए इसे। तो अगर आपका कुछ भी हल्का फुल्का मीठा खाने का दिल चाह रहा है तो इवनिंग स्नैक्स में से बना सकते हैं। और मेरा मीठा खाने का दिल चाह रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा मीठा नहीं खा पाती, सिर्फ मैं एक ही स्लाइस खाऊंगी और अर्श और उनके डैडी खाएंगे। तो अभी नीचे कोई है उनके पास, वो आ जाएंगे तो खा लेंगे। बस एक स्लाइस खाऊंगी, मेरी जो है जो क्रेविंग हो रही थी एक मीठा खाने की, वो पूरी हो जाएगी। तो बस है ना, तो बस देखिए आज से पूछते हैं, आज ने खाया, आज खा के तुम बताओ कैसा है आज तुम। ओ अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए आगे बताओ। टेस्टी। तो बस ये हमारी है एक स्वीट डिश। और अर्श तुम बहुत खुश किस्मत हो, तुम्हें मुझ जैसी मम्मी मिली जो तुम्हें घर बैठे बैठे 2 मिनट में घर की चीज़ों से ही कुछ ना कुछ खाने का बना देती हूँ मैं, है ना। खुश किस्मत हो ना, तुम्हें मुझ जैसी मम्मी मिली। तो चलें अब खाते हैं और खा के चाय पी लेते हैं। और चाय पीने के बाद मुझे आपको एक बात बतानी है। अभी शाम मगरिब के बाद मैं आकर थोड़ी देर के लिए लेट गई। मैंने सोचा भी चाय अभी बनाऊंगी। आज के डैडी उस वाले रूम में थे, घर में कोई नहीं था, आज भी बैठे थे। तो पता नहीं किसी ने दरवाज़ा खोल के कोई चला गया, मैं इसलिए दरवाजे को बंद रखती हूँ। तो जब दरवाज़ा पे नॉक हुई और किसी के रोने की आवाज़ आई तो मैं एकदम उठ कर गई कि मैंने देखा कौन दरवाजे पे कौन रो रहा है अजीब सी आवाज़ में। मैंने जाके देखा तो बस वो पता नहीं, बस वो ये कह रही थी कि बुरखे में थी कि बेटी मुझे 200 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो। और मैंने उनसे बतेरा पूछा क्या काम है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है, आप बताइए। तो फिर उनके डैडी के पास गई, उन्होंने कहा जो भी थे वो दे दो, अभी 200 रुपये तो नहीं है, जो है वो दे दो। तो मैंने उनसे कहा चलिए आप ये रख लीजिए। फिर भी वो नहीं ले रही, कह रही नहीं मैं 200 ही लूँगी। फिर मैंने अपने पास से जो भी था, बस खैर अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी देना था मैंने उन्हें दिया। तो ले नहीं रही थी और इतना रो रही थी, इतना रो रही थी एकदम। उनको देख मैंने कहा डैडी को आवाज़ दे के बुलाया, उनका बाहर आ जाओ, आप बाहर आओ, पता नहीं कौन है ये। और मतलब देखने में पता नहीं वो बुरखे में थी। तो बस आप उनको ज़रा मेरे ब्लॉग में ध्यान से देखना। तो अब वो ये कह रही बेटी, मैंने कहा अच्छा फिर आ जाना। फिर आपको उनकी डैडी बोले 1-2 दिन में आ जाना, मैं 200 नहीं ज़्यादा ही दे दूँगा। तो वो नहीं कि दोबारा मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं दोबारा नहीं आऊँगी। तो फिर मैंने उनसे कहा अच्छा चले आप दुआ करें मेरे लिए, मैं आपको और ज़्यादा दे दूँगी, अभी ये रख लो। वो पैसे लेके नीचे उतर गई। मैंने आज से कहा कि तुम विंडो में देखो। आज इतनी देर तक विंडो में खड़े रहे, वो दिखाई ही नहीं दी, मतलब बाहर निकलती भी ही नहीं दिखी। जीने में जाके देखा तो भी नहीं थी, पता नहीं कौन थी, एकदम से गायब हो गई वो। और पता नहीं कौन थी, बस हमने तो अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी करना था कर दिया, बस बताने का भी नहीं होता ही। तो वो एकदम गायब हो गई, पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कौन थी पता नहीं। और ऐसे आई थी और रो रही थी बहुत, एकदम गायब हो गई।
तो गाइस बहुत ही कम घर के सामान से ये मैंने बनाया है। वैसे आप चाहें तो इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क नहीं हो तो जो ड्राई मिल्क पाउडर आता है ना, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो मेरे पास अभी था नहीं, उससे और टेस्टी हो जाती। लेकिन अब ये घर वाले मिल्क से बहुत ही यम्मी बने, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो बस अपनी चाय के साथ इंजॉय करने के लिए इवनिंग स्नैक्स में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बनाया कीजिए और खाया कीजिए। और आप ना मेरा ब्लॉग डेली देखा कीजिए। मैं क्योंकि ज़्यादातर कुछ ना कुछ शाम को चाय के साथ बनाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मैं लेट गई, तबीयत ख़राब है तो नहीं बनाती, वरना मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ। तो आप लोग भी बनाएं, खाएं, इंजॉय करें, अपने घर में सबको खिलाएं। आज के डैडी भी आ गए नीचे से, और जो हमने अभी शाही टोस्ट बनाए थे वो खा रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि कैसे हैं, कैसे बने शाही टोस्ट। अच्छे हैं, बहुत उम्दा। बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। और बस बहुत जल्दी बनाए मैंने, झटपट वाले बनाए। हाँ बढ़िया। अच्छा, यूट्यूब फैमिली को एक बात ये बताओ, क्योंकि अर्श ने तो बता दी कि अभी एक लेडीज़ जो आई थी मगरिब के बाद, पता नहीं वो मतलब कुछ ऐसी ही लग रही थी, नकाब में थी वो, और रो रही थी, बस बोला नहीं जा रहा था उनसे, रो रही थी और मतलब कुछ मांग रही थी। हमने उनकी बस जो भी हेल्प कर सकते थे कर दिया। उसके बाद वो एकदम से गायब हुई या नहीं? हाँ वो गायब हो गई। मैंने जब वहाँ तक गया हूँ तो एकदम जैसे दरवाज़ा खोला और नीचे तक देखा मैंने तो एकदम वो गायब हो गई। हाँ, आज दिखाई- विंडो में, आज दिखाई नहीं विंडो में दिखा। खड़े थे। आज ने विंडो में देखा, वो गई नहीं गली के बाहर, और इन्होंने दिखाई जाके, नहीं दी, पता नहीं हाँ जैसे दरवाज़ा खोला एकदम वो थी तो एक, बहुत बुजुर्ग सी वो। हाँ उनका मतलब ये चेहरा बात भी सही ऐसा है, था, गई कहाँ वो। फेस ऐसा हो रहा था, जलावा मुंह होता है ना, जैसे जलावा फेस, जी, ऐसे हो रहा था, बस एकदम से गायब हो गई। पता नहीं कहाँ चली गई। इसलिए मैंने इनसे पूछवाया कि लोग कभी मेरी बात पे यकीन नहीं करें। अर्श ने तो बता दिया था, और हमने एकदम, अर्श ने और मैंने विंडो में देखा वो नहीं थी। इन्होंने नीचे देखा सीने में उतर के, हमारा छोटा सा तो सीना ही है, तो वो नीचे भी नहीं थी, बस एकदम से गायब हो गई, पता नहीं कौन थी। तो पता नहीं गाइस वो कौन थी जो आई थी और चली गई। और उसके बाद मुझे डर भी लगने लगा। फिर मैंने इनसे कहा उधर मत जाके लेटो, इधर ही आ जाओ। फिर खैर नीचे कोई आ गए थे, उनके पास चले गए थे, पता नहीं कौन थी। और अब यह है कि हमने जो भी थी उनकी मदद कर दी, जिस काबिल भी थे। और बस अल्लाह ही एक दूसरे की मदद करवाता है। तो अल्लाह ने पता नहीं उन्हें भेजा, तो वो कौन थी, कहाँ से आई थी। बहुत उनसे पूछा मैंने कि आप कहाँ से आई हो, और मतलब क्या परेशानी, रो रही हो, तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी, बस वो रोए जा रही थी, वो जवाब ही नहीं दे रही। मैंने उनसे कहा कि चलो 2-3 दिन में आ जाना, बस उन्होंने इतना तो कहा कि मैं अब नहीं आऊँगी, बस मेरी मदद कर दो। उन्होंने बस ये कहा कि मैं अब नहीं आऊँगी, और बस रोए जा रही थी। और फेस उनका ऐसा था जैसे पूरा जला हुआ होता है ना, ब्लैक कलर का, ऐसा हो रहा था। आप व्लॉग में आपने देखा भी होगा उनका चेहरा। तो मैंने बस थोड़ी सी वो क्लिप उनकी जो थी ले ली थी। वैसे बुरखे में थी इसलिए ले ली थी, फेस खुला हुआ होता तो मैं नहीं लेती, क्योंकि बुरखे में पहचान नहीं होती किसी की, कौन थी, क्या थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई, कुछ हमें नहीं मालूम। बस हमने तो अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी मदद कर दी। बस अल्लाह जो भी हम दिया वो उसे कबूल फरमाए। अब पता नहीं कौन थी वो।